जय श्री हरि। त्रिकाल ज्ञान परिवार के मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम उस दिव्य घड़ी, उस अलौकिक रात्रि की बात करने जा रहे हैं जिसका इंतजार केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं आने वाली शरद पूर्णिमा की, जो इस बार 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन पड़ रही है। लेकिन रुकिए, जैसा कि त्रिकाल ज्ञान पर हम आपको हमेशा पर्दे के पीछे का सत्य बताते हैं, यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इसे केवल एक पूर्णिमा समझना काल के सबसे बड़े धोखे में फंसने जैसा होगा। यह पूर्णिमा एक ऐसे असाधारण और विस्फोटक समय में आ रही है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया है। याद कीजिए, अभी अभी 15 दिनों के भीतर ही पृथ्वी ने एक नहीं बल्कि 2 बड़े ग्रहणों का सामना किया है। पहले 21 सितंबर को कन्या राशि में केतु के साथ सूर्य ग्रहण लगा और उससे ठीक 14 दिन पहले 7 सितंबर को मीन राशि में राहु के साथ चंद्र ग्रहण लगा था। ग्रहण काल को शास्त्रों में एक सूतक काल, एक उथल पुथल का समय माना जाता है, जब आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। और जब 15 दिनों के भीतर सूर्य और चंद्र दोनों ही राहु केतु की धुरी में फंसकर ग्रहण का ग्रास बन जाएं, तो यह वायुमंडल में एक ऐसी शक्तिशाली और अस्थिर ऊर्जा पैदा कर देता है जिसका प्रभाव महीनों तक रहता है। यह ग्रहण पृथ्वी की सुरक्षा परत को भेद चुके हैं और अब इसी भेदित ऊर्जा क्षेत्र के तुरंत बाद यह अमृतमयी पूर्णिमा आ रही है। यह ऐसा है जैसे किसी महाविनाश के बाद अमृत वर्षा हो रही हो, जो शुद्ध भी करेगी और बचे हुए पाप और आसुरी ऊर्जा का जड़ से नाश भी करेगी। यह रात अमृत और विष के बीच का अंतिम महासंग्राम है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा गया है, यानी कौन जाग रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस रात स्वयं धन, वैभव और स्थिरता की देवी मां महालक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और देखती हैं कि कौन सा भक्त उनके स्वागत के लिए रात्रि जागरण कर रहा है। जो भी उन्हें जागकर उनका स्मरण करता हुआ मिलता है, मां उसके घर अवश्य ही स्थिर रूप से वास करती हैं। यही वह रात है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। हर गोपी को यह महसूस कराया कि कृष्ण केवल उन्हीं के साथ हैं। यह जीवात्मा का परमात्मा से मिलन की रात है। लेकिन इस बार की पूर्णिमा कई दशकों में एक बार बनने वाले दुर्लभ महासंयोग के साथ आ रही है। त्रिकाल ज्ञान चैनल पर हम आपको हमेशा काल के इन छिपे हुए संकेतों के बारे में बताते रहे हैं और यह पूर्णिमा उन्हीं संकेतों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। चलिए काल चक्र के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि यह पूर्णिमा कलयुग के इस निर्णायक मोड़ पर क्या संदेश लेकर आ रही है। सबसे पहले ग्रहों की उस महापंचायत को समझिए जो इस रात आकाश में लगने वाली है। इस शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी सबसे प्रिय और शक्तिशाली राशि मीन में रेवती नक्षत्र के अमृत अंश में विराजमान होंगे। रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है। यह मोक्ष का द्वार है। यह जल तत्व की राशि मीन और अग्नि तत्व की राशि मेष के ठीक बीच का गंडमूल क्षेत्र है। एक ऐसा आध्यात्मिक ज्वालामुखी जहां एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ होता है। यहाँ की ऊर्जा अत्यंत अस्थिर और शक्तिशाली होती है। इसका देवता पूषण है, जो पोषण करता है और मार्ग दिखाता है। यानी यह पूर्णिमा एक युग के पोषण का अंत और नए युग के मार्ग का आरंभ है और यह परिवर्तन अत्यंत विस्फोटक होगा। इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर ऐसी अमृत किरणें बरसाएगा जो उन 2 ग्रहणों से उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देगी। लेकिन जब शुद्ध होती है तो पहले भयंकर उथल पुथल मचती है। अब दूसरे ग्रहों की व्यूह रचना पर दृष्टि डालते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में विराजमान हैं, जो रचना और निर्माण के देव शिल्पी विश्वकर्मा का नक्षत्र है। यानी एक तरफ मोक्ष और अंत का संकेत है तो दूसरी तरफ नव निर्माण का। लेकिन सबसे बड़ा खेल तो न्याय के देवता शनि और ज्ञान के देवता बृहस्पति कर रहे हैं। शनि देव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होकर अत्यंत शक्तिशाली हैं और वहां से अपनी तीसरी सबसे भेदक दृष्टि से सीधे चंद्रमा पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क को देखते हुए वृषभ राशि में हैं। यह गज केसरी योग का निर्माण तो कर रहा है, लेकिन शनि की यह क्रूर दृष्टि उस पर एक ऐसा ग्रहण लगा रही है जो अमृत को भी विष में बदलने की क्षमता रखता है। इसका सीधा और विनाशकारी अर्थ क्या है? त्रिकाल ज्ञान का यह गहन विश्लेषण समझिए। शनि कर्म फल दाता है और चंद्रमा हमारा मन और पृथ्वी का जल तत्व है।
जब शनि की वक्री बर्फीली और न्यायकारी दृष्टि अमृत बरसाते हुए कोमल चंद्रमा पर पड़ती है तो यह विष अमृत योग जैसा प्रभाव पैदा करती है। यह संकेत है कि प्रकृति अपना न्याय बहुत कठोरता से करेगी। शनि जल तत्व के सबसे बड़े शत्रु हैं। यह योग उन गहरे समुद्रों को खंगाल देगा जिनके गर्भ में न जाने कितने रहस्य दबे हैं। समुद्र के गर्भ में ऐसी हलचल होगी कि इतिहास की सबसे भयानक सुनामी की लहरें उठ सकती हैं। तटीय क्षेत्रों में ऐसे भयानक चक्रवात और तूफान बनेंगे जिनकी गति और विनाश लीला की कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा। यह पूर्णिमा पृथ्वी के जल तत्व को सीधे तौर पर सक्रिय करेगी और शनिदेव उसी जल को अपना शस्त्र बनाएंगे। नदियां अपना मार्ग बदल सकती हैं और भूमिगत जल का स्तर पाताल तक गिर सकता है, जिससे कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे का तांडव मचेगा। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, यह जल प्रलय का एक छोटा रूप होगा। यह महासंयोग भारतवर्ष के लिए विशेष चेतावनी दे रहा है। जिन राज्यों में जैसे कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और बिहार में इस रात को मां लक्ष्मी की विशेष कोजागरी पूजा होती है, वहां मां की कृपा तो बरसेगी, लेकिन शनि का प्रभाव शासकों और प्रशासकों के लिए अग्नि परीक्षा का समय लेकर आ रहा है। कोई बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र या देशद्रोही संधि जनता के सामने आ सकती है, जिससे व्यवस्था के प्रति अविश्वास की आग भड़क उठेगी। सीमाओं पर तनाव चरम पर होगा और जल विवाद को लेकर पड़ोसी देशों में युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। अब इसे कलयुग के अंतिम चरण के दृष्टिकोण से समझिए। भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने स्पष्ट कहा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब आकाश के संकेत ही मनुष्य को मार्ग दिखाएंगे। यह पूर्णिमा वही संकेत है। इस रात चंद्रमा का प्रभाव इतना तीव्र होगा कि यह केवल समुद्र पर ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और चेतना की गहराइयों पर असर डालेगा। यह रात 3 गुणों सत्व, रजस और तमस को उनकी चरम सीमा पर ले जाएगी। जो लोग सात्विक हैं, जो धर्म के मार्ग पर हैं, उनके लिए यह रात मोक्ष का द्वार खोलेगी। उनकी कुंडलिनी तक जागृत हो सकती है। उन्हें अभूतपूर्व दिव्य अनुभूतियां होंगी। जो लोग राजसिक हैं, जो धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए यह रात एक जुआ होगी। या तो वे शिखर पर पहुंचेंगे या फिर रसातल में गिर जाएंगे। लेकिन सबसे भयानक प्रभाव उन पर होगा जो तामसिक हैं, जिनके मन में पाप, क्रोध, लोभ, वासना और अधर्म भरा है। उनके लिए यह रात पागलपन और आत्मघाती प्रवृत्तियों की रात होगी। उनका मन अनियंत्रित हो जाएगा। यह पूर्णिमा समाज में पागलपन की हद तक मानसिक तनाव और टकराव की घटनाओं को बढ़ाएगी। यह एक मनोवैज्ञानिक महायुद्ध होगा। यह केवल एक रात की घटना नहीं है। यह पूर्णिमा आने वाले 6 महीनों के लिए पृथ्वी की दशा और दिशा तय करेगी। इस रात के बाद पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा में भयानक परिवर्तन होगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की भूगर्भीय परतों को झकझोर देगा। आप देखेंगे कि भूकंप की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, खासकर अग्निवलय और हिमालयी क्षेत्रों में। जो ज्वालामुखी शांत पड़े थे, वे आग और लावा उगलना शुरू कर सकते हैं। यह ऊर्जा सिर्फ धरती के नीचे नहीं, ऊपर भी कहर बरपाएगी। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर कर देगी, जिससे घातक सौर ज्वालाएं वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं। इसके कारण विद्युत व्यवस्था फेल हो सकती है, उपग्रह काम करना बंद कर सकते हैं और अंतर्जाल व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। यह एक तकनीकी अंधकार युग की शुरुआत हो सकती है। यह सब सुनकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जागृत होकर अपना आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाने की आवश्यकता है। त्रिकाल ज्ञान का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि उस आने वाले अंधकार के लिए आपके हाथ में ज्ञान का दीपक देना है। यह पूर्णिमा एक अवसर है अपनी आत्मा को बचाने का, अपने परिवार को सुरक्षित करने का। इस रात अपने घर को एक अभेद्य किले में बदल दीजिए। एक विशेष पंचतत्व शुद्ध अनुष्ठान करें। सबसे पहले पृथ्वी तत्व की शुद्धि के लिए घर के कोनों में और मुख्य द्वार पर थोड़ा समुद्री नमक रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। फिर अग्नि तत्व के लिए घर के ब्रह्म स्थान यानी केंद्र में गाय के घी का एक अखंड दीपक जलाएं, जो पूरी रात जलता रहे। यह अग्नि कवच का निर्माण करेगा। वायु तत्व की शुद्धि के लिए पूरे घर में कपूर और गुग्गुल का धुआं करें। यह वायुमंडल में मौजूद आसुरी शक्तियों को नष्ट कर देता है। आकाश तत्व की शुद्धि के लिए पूरी रात या सोते समय भी अपने फोन पर AUM सोमाय नमः या महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत धीमी आवाज में चलने दें। यह एक ध्वनि कवच का निर्माण करेगा। और अंत में जल तत्व की शुद्धि के लिए एक चांदी या मिट्टी के पात्र में गाय के दूध से बनी केसर युक्त खीर को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखें। यह साधारण खीर नहीं, यह सोम रस बन जाएगा, एक दिव्य औषधि।
अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस प्रसाद को सबसे पहले ग्रहण करें। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपके शरीर को निरोगी और मन को आने वाले कठिन समय के लिए वज्र के समान मजबूत बनाएगी। याद रखिए, यह पूर्णिमा हमें चीख चीख कर बता रही है कि कलयुग का अंत और सत्य युग का आरंभ अब दूर नहीं है। प्रकृति अब अपनी अंतिम और सबसे तीव्र शुद्ध की प्रक्रिया कर रही है। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, जो प्रकृति का सम्मान करेगा और जो ईश्वर की शरण में रहेगा, उसका इस महापरिवर्तन में कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अहंकार में जिएगा, जो अधर्म करेगा, उसके लिए यह काल का साक्षात बुलावा है। तो इस 6 अक्टूबर की रात को जागते रहिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और आकाश से बरसने वाले अमृत को अपने भीतर उतार कर अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए। यह रात सोने के लिए नहीं, यह अपने भाग्य को जगाने की रात है। यह इतिहास बदलने वाली रात है। यह रात युग परिवर्तन का महाशंखनाद है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपके कमेंट्स मैं रोज पढ़ता हूँ और जहाँ संभव होता है जवाब भी देता हूँ, तो अपने विचार जरूर साझा कीजिए। और हाँ, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे हाइप जरूर दीजिएगा। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।